नमस्कार दोस्तों, कोविड के अल्फा, डेल्टा और गामा वेरिएंट के बाद अब एक नया वेरिएंट आ गया है मार्केट में, ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसको लेकर बड़ा हंगामा मच रहा है। अब हम जानते हैं कि म्यूटेशंस होना वायरस में एक बहुत ही आम बात है, तो क्यों इसको लेकर लोग इतना चिंतित हो रहे हैं? क्यों दुनिया भर की सरकारें पैनिक मोड में आ गई हैं? अगर आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। A worst ever mutation that is said to have originated in South Africa. Scientists in South Africa are warning against a new coronavirus variant of extreme concern. आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट या फिर B1.1.529। इसे पहली बार देखा गया था बोत्सवाना देश में। साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने WHO को इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट किया था 24 नवंबर को। तब से लेकर अब तक इस वेरिएंट को ढेर सारी कंट्रीज में आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यानी कि ये वेरिएंट बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी फैल चुका है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, इजराइल, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक और हांगकांग। 26 नवंबर 2021 वो डेट थी जिस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया। WHO कोविड-19 के वेरिएंट को दो कैटेगरीज में बांटता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट्स हैं जिनकी मदद से सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है कोविड-19 का। आज के दिन दो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं WHO के अकॉर्डिंग। पहला है लैम्डा वेरिएंट जो कि पेरू देश में पाया गया था दिसंबर 2020 में, और दूसरा है म्यू वेरिएंट जो कोलंबिया देश में पाया गया था जनवरी 2021 में। इसके अलावा अभी तक 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न थे WHO के अकॉर्डिंग, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जिनमें से डेल्टा सबसे खतरनाक वेरिएंट था जो इंडिया में पाया गया था पहली बार अक्टूबर 2020 में, और जो इंडिया में खतरनाक सेकेंड वेव देखने को मिली थी कोविड-19 की, वो इस डेल्टा वेरिएंट की मदद से ही आई थी। बाकी जो अल्फा वाला था वो यूके में पाया गया था सितंबर 2020 में, बीटा साउथ अफ्रीका में और गामा ब्राज़ील में। अभी के टाइम तक डेल्टा सबसे डोमिनेंट वेरिएंट रहा है। आज तक जितने भी कोविड-19 के केसेस देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर में, उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस या फिर 80 से 90% से भी ज़्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट्स के ही हैं। लेकिन अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ये 5वां वेरिएंट बन गया है BOC की कैटेगरी में आने वाला। तो अब WHO को और साइंटिस्ट को डर लग रहा है इस वेरिएंट से कि ये वेरिएंट दोबारा डेल्टा जैसा खतरनाक रूप तो नहीं ले लेगा। 29 देशों में ओमिक्रॉन के 373 मामले अब तक सामने आए हैं। देश में 24 घंटों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस की पुष्टि हुई है। दोनों ही मामले कर्नाटक में मिले हैं। 66 साल और 46 साल के 2 लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के दोनों पेशेंट दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। दोनों बिजनेसमैन हैं। एक 11 तारीख और दूसरा 20 तारीख को भारत आए थे। वेरिएंट की खबर सामने आने के बाद कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने साउथ अफ्रीका से लौटे 93 लोगों को ट्रैक किया, जिसमें से 2 पॉजिटिव पाए गए। इनके सैंपल्स आगे ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए थे। दोनों की हालत स्थिर है और इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट में 45 से 52 म्यूटेशंस देखे गए हैं। रिपोर्ट में जो अब तक आई है उसमें इसे माइल्ड पाया गया है। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। खास तौर से विदेशों से आने वाले यात्रियों की पूरी निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट पर ही यात्रियों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर खास नज़र रखी जा रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन उसके संक्रमण की गति काफ़ी ज़्यादा तेज है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जब ओमिक्रॉन से पीड़ित व्यक्ति की जांच की जाए तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या एस जीन ड्रॉप आउट हुआ है या नहीं, यानी वायरस में एस जीन मौजूद है या नहीं, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोरोना के पुराने किसी वेरिएंट्स में से एक। आइए समझते हैं ओमिक्रॉन की जांच पद्धति में एस जीन फैक्टर पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है।
भारत में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सरकारों ने निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों की RT-PCR जांच के लिए सैंपल में एस जीन फैक्टर का इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। WHO ने भी दुनिया भर की प्रयोगशाला और जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली वैज्ञानिक संस्थाओं को एस जीन फैक्टर की जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितनी तेजी से फैल रहा है। इससे ओमिक्रॉन के संक्रमण से संबंधित शुरुआती और पुख्ता जानकारी मिलने लगेगी। WHO ने कहा है कि फिलहाल ओमिक्रॉन की जांच के लिए जरूरी किट का विकास किया जा रहा है, तब तक जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी जांच के लिए किट में RNA-P और बीटा एक्टिन की जरूरत होगी। जैसे ही एस जीन टारगेट फेल्यूर का पता चलेगा, यानी वायरस के वेरिएंट की बाहरी परत पर मौजूद एस जीन की गैर मौजूदगी की जानकारी होगी, तुरंत ये पता चल जाएगा कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भी PCR टेस्ट होगा। उसके बाद स्वैब के सैंपल को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर इस बात की पुष्टि होगी कि सैंपल देने वाले व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं। अगर होता है तब सभी पॉजिटिव सैंपल्स में से कुछ को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली लैब जांच करेगी। अगर सैंपल में एस जीन मिसिंग है, यानी आपको ओमिक्रॉन का संक्रमण हो चुका है, नहीं तो आपको पुराने कोरोना वायरस वेरिएंट में से किसी एक ने दबोच रखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हुए हैं, यानी यह वुहान से निकलने वाले पहले कोरोना वायरस अल्फा से बहुत अलग है। इसमें ऐसे बदलाव हुए हैं जो आज तक देखे ही नहीं गए। ज़्यादातर कोरोना वायरस वेरिएंट्स ने म्यूटेशंस के बाद अपनी बाहरी कंटीली प्रोटीन परत यानी स्पाइक प्रोटीन में बदलाव किया था। इसी स्पाइक प्रोटीन को कमज़ोर करने के लिए दुनिया भर की दवा कंपनियों ने वैक्सीन बनाई, जो आपने और हमने लगवाई। लेकिन यही चिंता की बात है कि अगर कोई वेरिएंट ऊपरी कंटीली परत को ही कमज़ोर, ताकतवर या ख़त्म कर दे, तो आपकी वैक्सीन वायरस के स्पाइक पर कहां हमला करेगी। यानी जब स्पाइक प्रोटीन या उसके कांटे होंगे ही नहीं तो असर कहां होगा। अगर आप कोरोना वायरस की इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर उसके हर हिस्से की जानकारी मिलेगी। तस्वीर में बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा है स्पाइक, यानी यही वो कंटीला प्रोटीन है जो हमारे शरीर के ACE2 प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। सबसे ज़्यादा म्यूटेशन कोरोना वायरस की इसी परत पर हुई है। वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान सबसे ज़्यादा जिन 3 जीन का अध्ययन करते हैं वो हैं स्पाइक, न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेलप, क्योंकि ज़्यादातर वेरिएंट्स ने इसी में म्यूटेशन किया है। इन जीन्स में होने वाले बदलावों के अंतर से ही वेरिएंट का पता चलता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये ज़रूरी नहीं कि सभी ओमिक्रॉन वायरसों से एस जीन लापता ही हो। इसके लिए पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत होगी, जो अभी तक किसी भी देश में नहीं हो पाई है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में फिलहाल वैज्ञानिकों को जो सबसे बड़ा अंतर समझ में आ रहा है वो ये है कि ओमिक्रॉन में एस जीन नहीं है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में ये मौजूद था। आज भी दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के मामले सबसे ज़्यादा हैं। RT-PCR जांच के दौरान वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सैंपल्स के 3 जीन्स यानी S, N और E पर फोकस करते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के म्यूटेशन की वजह से रूटीन RT-PCR किट में S जीन का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों को आशंका है कि ओमिक्रॉन है, क्योंकि इसके पहले सभी 12 कोरोना वेरिएंट्स में इस जीन का पता चल जाता था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही इसकी पुष्टि होगी और इसके बाद RT-PCR टेस्ट किट में थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं। जब जीनोम सीक्वेंसिंग होती है तब वैज्ञानिक यह पता करने की कोशिश करते हैं कि सैंपल में मिले कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी DNA या RNA स्ट्रक्चर कैसा है। फिर इसके अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाती है। यह पता किया जाता है कि इस नए वेरिएंट ने कोरोना वायरस के आधारभूत संरचना में म्यूटेशंस के जरिए कहां बदलाव किया है। उसने स्पाइक को छेड़ा है या न्यूक्लियोकैप्सिड को या फिर एनवेलप को बिगाड़ा है। ये 3 बेसिक हिस्से हैं जहां पर कोरोना वायरस के वेरिएंट सबसे ज़्यादा म्यूटेशन यानी बदलाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।